नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी। मेरी दीदी कॉलेज से लौटी, लेकिन जो वापस आया वो नहीं है। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने अपने कॉलेज के दोस्त से मदद मांगी थी, रात को एक ऑनलाइन फोरम पर। वहां किसी ने लिखा था, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके करीबी ने कुछ बदल दिया है? मेरे दिल में उसकी बात गूंज रही थी। मेरी बड़ी बहन, जो कॉलेज गई थी, एक हफ्ते बाद वापस आई। उसे देखकर मैंने मन ही मन नए बदलावों का जिक्र किया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे गले लगाया, मुझे लगा जैसे वह मेरी बहन नहीं है। उसकी बाहों में कुछ ठंडक थी। पिता ने जब मैंने अपनी बहन के बारे में चिंता जताई, तो उन्होंने सिर हिलाया। बच्चे, ये सब कॉलेज का असर है। तेरा मन बहुत बेताब है। मैं सोचने लगा कि क्या यह सब सच में सिर्फ मुझे ही लग रहा है। मैंने स्कूल में अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। तू झूठ बोल रही है, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। स्कूल में सबने मेरी बातें अनसुनी कर दी। मुझे और अकेलापन महसूस होने लगा। बाहर रात का समय था। मैं अपने फोन में उस पुराने टोल प्लाजा की रसीद देख रहा था, जो हमें हमेशा हंसी में डुबोती थी। रसीद पर तारीख थी, लेकिन उस दिन हम वहां नहीं गए थे। क्या यह सब याददाश्त का खेल था? मेरी बहन की आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने कुछ खास बातें करीबी के बारे में याद की। हमारे बचपन में हम एक दूसरे के साथ दीवार पर खटखटाते थे। वह खटखट किसी अजनबी का था। एक दिन मैंने उसे रसोई में देखा। उसने चाय बनाने में एक अजीब तरीके से चुटकी भर नमक डाला। यह उसकी पसंदीदा चाय नहीं थी। मैंने चुपचाप अपने मोबाइल नोट्स में यह लिखा। अगले दिन मैंने परिवार के एक इवेंट की तस्वीरें देखी। कैमरे की टाइम स्टैंप मेरे उन विचारों पर और संदेह पैदा कर रही थी। क्या मेरी बहन उस दिन वहां थी? मेरी आंखें उसकी किताबों पर पड़ीं। एक छोटी सी चीज, उसे देखकर मेरा दिल धड़क उठा। यह एक पुरानी डायरी थी, जिसमें उसने हाल के जीवन में अजीब बातें लिखी थी, लेकिन उनमें से कई बातें सच नहीं लग रही थीं। मैंने अपनी बहन को इन बातों के बारे में पूछा। उसकी आंखें पलटीं और वह मुस्कुराई। क्या तुमने कुछ देखा? उसकी मुस्कान में एक छाया थी। मैंने उसके चेहरे पर डर महसूस किया। एक रात मैंने अपनी आंखें बंद कीं और सोचा, क्या मैं अकेला हूं? तभी मेरा ध्यान दिमाग में आया। मैंने अपनी डायरी में देखा, एक पन्ना पहले से भरा हुआ था। वही शब्द, वही वाक्य। मैंने अपनी बहन के सामान में एक अजीब सी चीज पाई। एक पुरानी तस्वीर, जिसमें वह छोटी थी, लेकिन उसके बगल में एक दूसरी लड़की थी, जो मुझसे बहुत मिलती जुलती थी। क्या वह सच में मेरी बहन थी? मैंने पुलिस की डायरी में एक एंट्री देखी। बच्ची की पहचान स्पष्ट नहीं है और तारीख वही थी जब मेरी बहन कॉलेज गई थी। मैं हतप्रभ रह गया। सच क्या था? आखिरकार मैंने सीधे अपनी बहन से पूछा, तुम मुझसे कौन हो? उसकी आंखों में एक झील जैसी गहराई थी। वह मुस्कुराई और कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? मैंने अंत में कहा, तुम मेरी बहन नहीं हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कि वह जानती थी कि मैं क्या कहने वाला हूं। उसने बहुत सावधानी से कहा, तुम्हारी बहन की आवाज अब मेरे अंदर है। मैं हतप्रभ रह गया। मुझे समझ में आया कि मेरा डर सच था, लेकिन अब कुछ बदल नहीं सकता था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया। क्या मेरा परिवार सच में था? मैं उसकी जगह हूं, उसने फुसफुसाया। मैंने महसूस किया कि उस रात मैं अकेला नहीं था, लेकिन अपने डर में मैं उसे कभी नहीं देख सकता था।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। हाँ, कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।